हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवीन अग्रवाल। आज एडमिट कार्ड हमारा आ चुका है। कल आपने देख लिया होगा 5 बजे एडमिट कार्ड आयोग ने डाल दिया था। अंतिम घड़ी आ चुकी है। 10 दिन बचे हैं। यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। ये 10 दिन ही ऐसे गुजारने हैं हमको कि बिल्कुल ही एक तपस्या की तरह। जो पूरी की पूरी तपस्या जो हमने साल भर करी है, जो आप लोगों ने तैयारी करी है, उस तपस्या को अंतिम क्षण में पहुंचाना बड़े धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और इसको इस प्रकार से ले जाना है कि पीडीएफ में इसका रिजल्ट नज़र आए। तो अंतिम समय में क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में आज कुछ बात करते हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन के मोड पे ले जाते हैं अंतिम समय में अपने बच्चों को, वैसे ही आज आपसे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि अंतिम समय में क्या करें। काफ़ी ऑनलाइन में बच्चे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बच्चों ने कहा था कि अंतिम समय में सर थोड़ी दिक्कत आ रही है, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया था तब तक इतनी दिमाग में इतना प्रेशर नहीं आ रहा था, थोड़ा रिलैक्सेशन के मूड में थे, मगर जब से कल से एडमिट कार्ड आया है तो कम से कम रिलैक्सेशन के मूड से हम बाहर आ गए हैं और बड़ी एक बेचैनी सी लग रही है क्या हो रहा है। पहली बात, बेचैनी उस विद्यार्थी को लगनी चाहिए जिसने पूरे साल तैयारी के नाम पे सिर्फ टाइम पास किया है, लाइब्रेरी में जाने के नाम पे मोमोज खिलाए हैं और मोमोज खाए हैं किसी के, उसको करनी चाहिए। जिसने टेस्ट सीरीज के नाम पे टेस्ट ला के रख लिए हैं मगर वो टेस्ट नहीं लगे हैं, अब लगाऊंगा, आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, वो विद्यार्थी, वो एस्पिरेंट, जिस विद्यार्थी ने करंट अफेयर के सेक्शन में अब आ जाएगी मैगजीन तो अब करूंगा, एक अब करूंगा, अब करूंगा करी है, उसकी बेचैनी लाजमी है। मगर जिस विद्यार्थी ने 1 साल तक पूरी तपस्या की है, मेंस फिर पीटी की तैयारी की है और लगातार कॉन्स्टेंटली, लगातार, मैं ये नहीं कहता 12-12 घंटे पढ़ा हो, अगर किसी लगातार विद्यार्थी ने डेली 4 से 5 घंटे भी स्टडी की होगी तो वो कन्फर्म बेचैनी को अपने दिल से निकाल दे, एक आत्मविश्वास ले आए, 100% उसका रिजल्ट निकलेगा। और हर किसी व्यक्ति की ये बात याद रखना, हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर प्रयास को मंजिल मिले, हर राही को अपनी मंजिल मिले, ये ज़रूरी नहीं है। मगर अगर आपने रास्ता ईमानदारी से बिताया है, आपने रास्ते में ईमानदारी से चले हैं, आपने उस मंजिल को पाने के लिए अपनी मेहनत करी है, जितनी आप में योग्यता है, हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है, जितनी व्यक्ति आप में ना मेहनत करने का जज्बा है, जितना आपका आईक्यू लेवल है, जितना माइंड है, अगर आपने वो 100% दिया है, रिजल्ट आए या ना आए, आए मोस्ट वेल एंड गुड है, आप डिजर्व करते हैं, आपने उसको पा लिया, आपने उस रास्ता की गरिमा को अपनी निभाया है, आपने उसको पा लिया है अपनी मंजिल को। नहीं आए तो डियर याद रखना, अगर आपने टाइम पास किया है तो मेरा वक्तव्य आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ ये 1 साल तैयारी की है, ये लगे हैं आप एग्ज़ाम के लिए, अगर फिर रिजल्ट नहीं आया तो अगले एग्ज़ाम में बिल्कुल जूझ के आप लग जाओ, 2025 के लिए लग जाओ। मगर याद रखना, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही पैमाने भी, मंजिल भी उन्हीं को चुननी चाहिए जो अपनी योग्यता जितनी क्षमता है। तो काफ़ी लोगों में योग्यता और क्षमता है और हम लोगों ने देखा, मगर अंतिम समय में कहीं ना कहीं ये लगा लो कि जैसे एक बहुत बड़े एथलीट हैं, हमारे हरियाणा से ही हैं, तो उनके एक वक्तव्य सुन रहा था कि जब तक मैं दौड़ता हूँ भाला लेकर, जेवलिन के वो बहुत बड़े ओलंपिक में विनर हैं, जब वो कहते हैं जब मैं दौड़ता हूँ ना तब मेरे पाँव इतने ज़्यादा नहीं डगमगाते या दिमाग इतना ज़्यादा नहीं डगमगाता, मगर शुरुआत में मेरे साथ ये होता था, जैसे ही मैं क्रॉस लाइन पे आता था वैसे ही एक बार मैं सोचता था कि हाथों में शक्ति कहाँ गायब हो गई। ये होता है, ऐसा नहीं होता। और मैं कहता हूँ जिस विद्यार्थी के संग ऐसा होता है उस विद्यार्थी ने वाकई मेहनत कर रखी होती है, वो बिल्कुल नज़दीक है। मगर इस अंतिम समय में हमें ये ध्यान करना है, बिल्कुल, किसी शायर ने कहा है ना कि अंतिम समय में बिल्कुल समुद्र के किनारे जो सफ़ीने पलट जाते हैं ना, उन पे तो समंदर को भी दोष होता है, वो भी दुख करता है कि ऐसा क्यों रख गया। इस यात्री ने, नाविक ने कितनी बढ़िया अपनी पतवार को संभाला और आगे लेके आया, किनारे तक, साहिल तक लेके आया, और उसके बाद उसकी नाव पलट गई तो समंदर को भी उसमें क्या अफसोस होता है। ऐसे ही हमें अफसोस होता है कुछ बच्चों को देख के जो बिल्कुल कोने पे हैं, अगर वो नहीं आ पाते। तो इन 10 दिनों में क्या करें? सबसे पहली बात, इन 10 दिनों में जो एडमिट कार्ड आपका आ गया है, आयोग की किसी एक, भगवान को एक खुशखबरी, भगवान को एक थैंक्स बोलो कि एक आपको खुशखबरी आ गई है। एडमिट कार्ड जो आपका जारी हुआ है, आयोग ने एक काम आपके लिए बहुत बढ़िया कर दिया है। जो अभी तक सोच रहे थे कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी, तो ना, होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिला, मगर हाँ, आयोग ने इतनी आप पे रहम कर दिया है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास की रेंज में, ऑफलाइन है, आसपास की रेंज में आपका आ चुका है, आपका पूरा की पूरा आपका सेंटर आ चुका है। तो ये वेल एंड गुड है, आयोग को धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद दो कि आपका नज़दीक आ गया। अब आपके हाथ में नहीं है, सेंटर आपका दूर आया, पास आया, 8 बजे जाना है,
उसकी ना सेकंड शिफ्ट में 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी है। इस बात में ना तो ऊपर वाले को कोसो, ना अपने आप को कोसो, ना फॉर्म भरने वाले को कोसो, ना ही आयोग को कोसो। सबके साथ हुआ है, ये आपके साथ हुआ है, ये समझो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें अडॉप्ट करना है। और दूसरा एक बात और याद रखना, जो चीज़ अपने हाथ में जीवन में ना हो, विद्यार्थी काल में, गृहस्थ जीवन में या कंपटीशन एग्जाम में, जो चीज़ आपके हाथ में ना हो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, जो चीज़ मेरे हाथ में अगर मैं नहीं कर रहा तब टेंशन आपको लेनी है। तो आयोग ने एडमिट कार्ड जारी किया, 35 किलोमीटर 45 किलोमीटर में है, कोसो नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, उसकी तैयारी करो और बड़े जोशो खरोश के साथ जाओ। सेकंड, अब बात करते हैं हम अंतिम दिनों में क्या करें क्या नहीं करें। पहली बात, अब कुछ भी ऐसा नया मत पढ़ो। ये एकेडमिक में एक अच्छा विद्यार्थी होने के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हमने अंतिम मुकाम तक गए। हाँ, ये गया कि अंतिम पीडीएफ में हमारा नाम नहीं आया, और उसके बाद एक टीचिंग कैरियर भी हमारा एक बहुत सही चल रहा है। मैं कहता हूँ कि सही चल रहा है, जैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। इन 6 महीनों में हमारा चैनल भी थोड़ा सा उठाया ऑनलाइन, आप लोगों के कारण ही। तो सबसे बड़ी बात इसमें इस समय में कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि अब आप लोग जो तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ भी नया, कोई भी न्यू टॉपिक, कोई भी नया सब्जेक्ट बिल्कुल मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी आपकी योग्यता क्षमता नहीं है कि एक बार पढ़ा और आपको याद हो। स्वामी विवेकानंद कोई नहीं होता। सेकंड, जो टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो उसको कंसाइज करके, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता था, जो नोट्स आप बनाते हो उन नोट्स को पहले अगर आप 100 पेज पे लाते हो, उस नोट्स को 100 पेज से आप लोग 80 पे, फिर 50 पे, फिर 30 पे, और आखिर में आप 10 या 20 पेज पे उसको ले आओ। और ये बाकी जो गैप है 90% का, इसको माइंड गैप, माइंड नोट्स बना लो, और 10% को लास्ट में जो होगा रिवीजन के लिए होगा। अगर हर बैच में शुरुआत में मैंने कही है, हर दूसरी तीसरी क्लास में मैंने आपको ये कहा है, जिस विद्यार्थी ने उसको फॉलो करा है, आज उसके पास अगर 6 सब्जेक्ट है ना, तो मैक्सिमम उसके पास स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने के हद से हद 60 पन्ने होंगे, 60 नहीं तो 100 पेज होंगे। और इन 100 पेज को वो 10 दिनों में आराम से रिवाइज कर सकता है। स्टैटिक पोर्शन जो है आराम से हो जाएगा, जिस हिसाब से मैंने हर जगह आपको बताया है। नोट्स कैसे बनाने हैं इसकी कला भी मैंने आपको बताई थी। नोट्स बनाने की कला मैं हर टाइम बताता हूँ, अपने शॉर्ट्स भी बनाए थे कि 4 कलर की आपको क्या लेनी है, आपको कलम लेनी है, पेन लेना है, और इसी के हिसाब से बनाना है। वाइट रंग की आपको क्या है, नोटबुक लेनी है। ये सारी बात जिस विद्यार्थी ने इसको करा होगा तो उसको बड़ा फ़र्क हुआ होगा। तो आराम से उस जो नोट्स बने हुए हैं आपके, उसको बस एक रैंडमली नज़र से निगाह रखो, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो हमें देखनी है, कोई नया टॉपिक ना करने के बाद दूसरी बात जो हमें देखनी है, वो हमें क्या देखनी है, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा करना है, कोई नहीं करना। कोई भी टेस्ट सीरीज का स्कोर डिस्कस नहीं करना, कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना, किसी भी प्रकार का करंट अफेयर का जो सेक्शन है डिस्कस नहीं करना। अगर एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि आपकी उम्र अभी कम है, आपके पास तजुर्बा कम है, और भारत में मेंटरशिप का तो एग्जाम प्रोग्राम ही नहीं होता, ये तो इंग्लिश मीडियम तक ही सीमित रहता है। अगर खुदा ना खास्ता एक आधा क्वेश्चन आप दे नहीं पाए जवाब, चाहे वो क्वेश्चन रिलीवेंट है चाहे इररिलीवेंट है, चाहे आपको ध्यान नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आप क्या होगे, आपके मन में ऐसा रहेगा कि मैं तैयारी है नहीं है, एक शंका उत्पन्न हो जाएगी। तो अपने को 10 दिनों में इन लोगों से बचाना है, अभी एक आर्मी ब्रिगेडियर के हैं, अभी चाइना वॉर में उन्होंने भाग लिया था, उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें एक इतनी अच्छी बात लिखी थी कि लास्ट टाइम में जब युद्ध हो रहा होता है, वॉर हो रही होती है, तो जो सीनियर मोस्ट जनरल कैटेगरीज को अफसर होते हैं ना, वो लोग ही डील करते हैं सिविलियन स्टाफ के साथ। किसी भी सिविलियन स्टाफ को आर्मी से इंटरफेयर नहीं करवाया जाता, ना मीडिया को करवाया जाता है। कारण क्या, कहीं वो अपने किंतु परंतु शंका या डर उस सैनिक में प्रविष्ट ना कर दें। जो सैनिक मोर्चे पे तैयारी कर रहा है वो सोच के ये जाता है कि 100% होगा, मगर वो डाउट ना कर दें कि आपके पास ऐसा है, इसीलिए उसको बिल्कुल कट करा जाता है सिविल जोन से। तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कट कीजिए एक दूसरे से, 10 दिन बस अपने रूम में रहिए, या स्टडी में लाइब्रेरी में जाते हैं लाइब्रेरी में रहिए, और इन लोगों से कोई भी कांटेक्ट ना कीजिए, कोई डिस्कशन ना कीजिए, टेस्ट सीरीज को लेकर किसी भी प्रकार से कुछ ना कीजिए। तीसरा जो आप काम कर सकते हैं, अब काम कीजिए करंट अफेयर के सेक्शन में।
करंट अफेयर के सेक्शन में अब आप लगाइए, सिर्फ रिवीजन मोड में लीजिए करंट अफेयर के सेक्शन को, और करंट अफेयर के सेक्शन में डिफेंस से संबंधित जितनी भी आपकी योजनाएं डिफेंस से संबंधित है, यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित हैं, जहां भी यूपी के सीएम गए हैं, जहां भी गवर्नर गए हैं जिसमें उससे संबंधित हैं, और भारत में नहीं पूरे विश्व में जहां भी ज्वालामुखी वोल्केनो और जहां भी इरप्ट हुए हैं, वोल्केनो इरप्ट हुए हैं, और जहां भी साइक्लोन आए हैं, और खास तौर से जहां भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, विदेश में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, इन सेक्शन को गौर से देखिएगा। 1 2 3 4 5 और लास्ट सेक्शन जो मेरा छठा है फर्स्ट, भारत में विश्व में कौन प्रथम है कौन नहीं है, इन 6 सेक्शन में करंट अफेयर के इन 6 सेक्शन को आप लोग देखिएगा, मैंडेटरी। फोर्थ, ये मैं वो बता रहा हूं आपको जो बिल्कुल जो 15 साल से हम देख रहे हैं, और अपने जो 3 साल का मेरा जो टाइम रहा प्रिपरेशन का उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको मैं। सेकंड, एक चीज और जरूर देखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं जहां भी भारत के प्रेसिडेंट और पीएम, वाइस प्रेसिडेंट या हमारे जो क्या नाम है इनका, लोकसभा के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो जिस भी देश में गए हैं उस देश की करेंसी प्लस कैपिटल, और ये आउट ऑफ इंडिया जो गए हैं और जो भारत में आए हैं विदेश से, फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, उन देशों की करेंसी और उनकी कैपिटल, इसको रिवाइज कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन डियर आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। फोर्थ, अब कम से कम कुछ भी करना, कोई भी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना, ना रिवीजन करना, कोई भी टेस्ट सीरीज मत करना, किसी भी बात से कोई भी फायदा नहीं है किसी भी, ये और कुछ नहीं लाएगा, आपके मन में डाउट क्लियर कर देगा। और दूसरा, आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है, आप लोगों ने जो तैयारी कर रखी है, उस पर भी ये सवालिया निशान खड़ा कर देगा, ठीक है। एमसीक्यू जो आते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कई बार इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया या क्वेश्चन 50% समझ में आ गया, 70% समझ में आ गया, तो ऑप्शन देख के हम लोग उसको कर लेते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये काम करना और नहीं करना दोनों बता रहा हूं मैं। फिफ्थ, अब सी सेट को थोड़ा सा देखो, जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सी सेट में 20-25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 5-7 क्वेश्चंस में हिंदी के, 15 क्वेश्चन तो मैं ठीक कर लूँगा, आरओ की तैयारी है, 4-5 क्वेश्चन मैं इंग्लिश के कर लूँगा, और 4-5 क्वेश्चन मैं उसके कर लूँगा, कॉम्प्रहेंसिव के कर लूँगा, और ना कम इससे कर लूँगा उससे कर लूँगा। डियर याद रखना, इस चक्कर में मत पढ़ना। और सी सेट का मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, सी सेट चाहे मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाया अपने चैनल पे, चाहे आपको कैसे भी नहीं करवाया, क्योंकि कुछ आप लोगों का भी सपोर्ट उतना मिला नहीं जितना अपेक्षित था, ना लाइक आए ना सब्सक्राइब आए, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। नहीं तो सोचा तो ये था यूपी पीसीएस की संपूर्ण बैच की तैयारी करवाएंगे। जो ऑफलाइन के हमारे 4 प्रोडक्ट थे, 20,000 का ऑफलाइन का कोर्स था, चारों मैंने आपको दे दिए। सबसे पहले आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन जो है अपनी रुकेगा प्री सेक्शन में दिया, उसके बाद एमसीक्यू सेक्शन में आपको ना करंट अफेयर दिए हैं, उसके बाद आपको ना टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर दिया है आपके लिए, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के नाम से, और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी दे दिए आपको। मगर सी सेट दे नहीं पाए, कारण क्या, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मगर सी सेट अंतिम समय में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, कुछ भी कर पाओ ना कर पाओ, एक काम जरूर कर लो। सी सेट में एक तो परसेंटेज का चैप्टर जो है, प्रतिशत का चैप्टर, इसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लो, और अगर हो सके तो एक चैप्टर और कर लो, नंबर सिस्टम कर लो, नंबर सिस्टम कर लो, इसको रिवाइज कर लो। और थर्ड, अगर टाइम बचता है तो एवरेज का क्वेश्चन कर लो। इन तीनों चैप्टर को भी अगर लास्ट में फास्ट मोड में रिवीजन कर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर बात की जाए रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो रीजनिंग सेक्शन में क्लासिफिकेशन,
का चैप्टर एक बार थोड़ा सा देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। रीजनिंग के मिसिंग नंबर हो गए, रीजनिंग के इसमें से आ जाते हैं। सीसेट को अब थोड़ा सा टाइम दो, अभी तक आपने स्टैटिक पोर्शन करंट पे टाइम दिया, सीसेट को अब डेली कम से कम 2 घंटे सीसेट को आप दो, ये काम आप करो। 6th प्रीवियस ईयर कौन सा, विद इन ए 1 ईयर। यूपी पीसीएस ने, वैसे तो मैं भी डालूंगा, शायद कल डल जाएगा ये पेपर। यूपी पीसीएस ने 1 साल में अभी तक 6 टाइप्स के एग्ज़ाम लिए थे। उन सभी एग्ज़ाम को देख लो, 10 से 12 इसमें आ जाएगा। खाली यूपी पीसीएस नहीं, एसएससी हो गया, यूपी एसएससी हो गया, और इसके बाद हो पैट का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी हो गया, नर्सिंग का हो गया, कोई भी हो गया, एक बार इसको देख लेना। 1 साल के विद इन 1 ईयर के अंदर जो आयोग ने लिए हैं, ज़्यादा नहीं 6 एग्ज़ाम लिए हैं, इससे आपका काम हो जाएगा आराम से। 7th एंड लास्ट, बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप पे, बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो डियर। हर हालत में होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मतलब प्रिपरेशन को ना, मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मैं एक ये सोचता हूँ कि एक युद्ध है, एक वॉर है। युद्ध 2 ही चीज़ें देता है। अभी फिल्म आई थी ना मानेकशा साहब की, तो उन्होंने बहुत सही कहा, अपनी मूवी में भी कहा, अपनी बुक में भी कहा, युद्ध 2 ही चीज़ देता है, या तो विजय देता है, जीत, या विजय नहीं देता तो हमें एक सीख देता है कि हमें क्या करना चाहिए। चाइना बॉर्डर पे इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, उससे देश ने सीख ली, और ठंडे प्रदेशों के लड़ने के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स का गठन किया गया, जो ठंडे प्रदेशों में लड़ने के लिए सक्षम है। ये सीख मिली हमें। 2024 उत्साह के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए, जो आपने करना था वो आप कर चुके। 10 दिनों में अपने को नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाइए, कॉन्फिडेंट बिल्डअप कीजिए। छोटी मोटी जो रफू होनी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सीना नहीं है कि कपड़ा फटा उसको सीने बैठ गए, छोटी मोटी जो रफू होनी है, आप उस रफू को बनाए रखिए, आप उस रफू को बनाए रखिए, उसकी तैयारी करते जाइए, और उस रफ़ू को आप तैयारी करते जाइए। छोटी मोटी जो बनती है रफ़ू करिए, मैंने कहा कपड़ा फटा उसे सीना नहीं, 10 दिनों में ये कीजिए। 21 तारीख को बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बार सेंटर देख के आइए, और उस सेंटर को ये मानिए कि ये मेरे जीवन को बदलने वाले 2 घंटे हैं, जो उनका ये पड़ाव है, और इसको मुझे फुल एंजॉय करना है, और ये आपके लिए लक्की साबित हो। उसको श्रद्धा से नमन कीजिएगा। बल्कि मैं ये मानता हूँ, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मगर आपको एक बात बताता हूँ, मैं टेलीपैथी को मानता हूँ, मैं संवेदनाओं को मानता हूँ जहाँ पे होती हैं। अगर जहाँ हम जा रहे हैं, अगर उसका हम सम्मान करते हैं, वो कीजिए। आप उस बेंच को सम्मान कीजिए जो आपको बैठा रही है, और बड़े विश्वास के साथ पेपर को खोलिए और पेपर की शुरुआत कीजिए। 1-2 क्वेश्चन शुरुआत में नहीं आते, हिम्मत तोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है। हम लोगों को 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हम लोगों को सिर्फ जो अपना स्कोर क्लियर करना है। अकॉर्डिंग टू पेपर मेरिट पता पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, मगर अपने दिमाग में, जैसा कि मैंने कैंपेन भी चला रखा है, अब की बार जीएस 100 पार, तो कम से कम हमें 100 क्वेश्चन का घेरा लेना है। नेगेटिव इम्पैक्ट से भी हमें बचना है, अपने आप को भी बचाना है, पेपर के स्कोर को भी बचाना है हमने अपने आप को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप विश्वास के साथ कीजिए, लगिए, और विजेता बन के निकले उस रूम से तो बढ़िया है, नहीं निकले तो जैसे मैंने चाइना बॉर्डर का एग्जाम्पल दिया, चाइना वॉर का एग्जाम्पल दिया, 1962 का एग्जाम्पल दिया, उन चीज़ों को आप लोग अगर नहीं कर पाए तो बिल्कुल एग्ज़ाम से निकलने के तुरंत बाद, एग्ज़ाम में टाइम बचता है 5-10 मिनट तो बढ़िया, जीएस में तो बच ही जाता है टाइम, फैक्ट तो ये है। सीसेट में नहीं बचता, कैलकुलेशन होती है। अगर जीएस में बच जाता है, जो अखबार, जो पेपर के बिल्कुल लास्ट में जो पेज खाली होता है रफ काम के लिए, वहाँ पे कम से कम ये लिखिए कुछ क्या कमियाँ रह गई, क्वेश्चन कौन से आए, ये मैंने देखे थे मगर नहीं हो पाया। वहाँ पे अपनी एक नेगेटिव सीरीज बनाइए कि मुझ में क्या कमियाँ हैं। अगले साल 2025 में मुझे ये कमियों से शुरुआत करनी है, और अगले साल 2025 में ये करूँगा। कि हर बच्चे की एबिलिटी, हर बच्चे का रिसोर्स, हर बच्चे का माइंड मेकअप, हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की सोच, हर बच्चे की समझ, हर बच्चे की कोचिंग अलग अलग रहती है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल लेवल पे, यूनिफॉर्म लेवल पे नहीं कहा जा सकता। उस पेपर पे लिखिए, नहीं तो सेंटर के बाहर आके तफसील से, आप सीधा बाहर आने के बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ही तुरंत आप तफसील से लिखिए उसके ऊपर क्या कमियां रह गई, क्या नहीं होना था, अगली बार आपको क्या करके आना है, किस सेक्शन में मजबूती है आपकी, आपके संग ये जो 2 घंटे थे वो कैसे बीते। और ख़ास तौर से उसका ध्यान रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन खोलने के साथ
अगर 2-3 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं आते तो घबराना नहीं। इन्हीं सब 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इन्हीं सबको आप लोग देखते हुए जाना। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करना, अगर या तो जीत हमारी होगी, अगर जीत हमारी नहीं हुई तो 2025 की फतह हमारी होगी, वो जीत हमारी होगी। ये हमारे लिए एक पड़ाव होगा, हमारे लिए एक एजुकेशन होगी, हमारे लिए स्कूल कॉलेज की तरह हमें एक ज्ञान देने वाला एक पोर्शन होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा। विश्वास के साथ जाइएगा, जितना आता है उतना कीजिएगा, अटैम्प्ट कीजिएगा जितना आता है उतना, और 10 दिन तक आप नेगेटिव रिपोर्ट से बचिएगा, नेगेटिव लोगों से बचिएगा, अपने अंदर से डाउट आने मत दीजिएगा अपनी काबिलियत पर। और जहाँ भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको पॉजिटिव वे में लेना। कोई सेंटर को नहीं कोसना, कोई बेंच को नहीं कोसना, कोई स्कूल को नहीं कोसना, कोई रास्ते को हमें किसी को नहीं कोसना। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भरनी है, नींद हमें पूरी लेनी है, जो हम लेते आए हैं उसमें कोई भी कमी नहीं करनी है। ध्यान रखना, रिलैक्स माइंड अगर होता है तो जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करने में आसानी होती है। नहीं तो हमने 10 लाइनें पढ़ी हैं, हमारे दिमाग में ढंग से जमा है, अंदर ये मेमोरी में फिक्स है, मगर अगर इसको रिलैक्स नहीं करा तो वो निकल के बाहर भी नहीं आएंगी। खाना अपनी इच्छा से खाइए 10 दिन में, मतलब जो अपने मन को दबाव में मत रखिए, जो अपने को मन को अच्छा लगता है खाने में वो खाइए। आराम से जाइए, रिजर्वेशन होती है रिजर्वेशन करवाइए, रिजर्वेशन नहीं अगर जाना भी पड़ा है जनरल डिब्बे में, वैसे तो 30-35 किलोमीटर के आसपास सेंटर आए हैं, तब भी आत्मविश्वास से जाइए, सोच के कि भाई ये सारी परिस्थिति जो है एक पड़ाव है, इसके बाद तो लाल बत्ती की गाड़ी अपनी स्वागत कर रही है। एक पॉजिटिव माइंड में जाइए, रिलैक्स होके जाइए, किसी तरह के प्रेशराइज ना लिए, और कभी किसी को ये कहिए ही ना आप लोग एक जिले की कमांड लेने वाले हैं। एक जिले में जो नागरिक रहने वाले हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रह रहे हैं, आप उनके जीवन के भाग्य विधाता बनने वाले हैं। एक तरह से एसडीएम की पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जिले में तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है एसडीएम, तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी। तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंट लेना है, ऐसी परिस्थितियों के लिए तो आपको बनाया जाता है। प्रशासन इसीलिए तो होता है, जो नेगेटिव होता है, जो बाढ़ भी आ रही होती है, लोग भाग रहे होते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से, प्रशासन एंटर कर रहा होता है, क्योंकि वो तैयारी इसलिए करा गया होता है विपत्ति काल के लिए। ठीक है ना। प्रतिघात मूवी में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है नाना पाटेकर जी का, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो ये मुश्किल वक्त नहीं है, ये इसी के वक्त के लिए आप तैयार हो रहे थे। 1 साल से हम इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, और अब हमें क्या करना है, परेशान नहीं होना, ईजिली जाना है। कलम का याद रखिएगा, जो उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 1 घंटा पहले जाना है, 1 घंटा पहले जाइएगा। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को अन्यथा ना लिएगा, जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उसका भी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उस बेंच का भी रिस्पेक्ट कीजिएगा जहाँ आप बैठे हैं। बड़ा फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव व्यू से। जो शीट आप खोलेंगे उस शीट का भी करना, OMR शीट बड़े ध्यान से भरना, प्रैक्टिस कर लेना एक एक चीज़ों की। सेंटर कोड क्या है, कोड नहीं, उसमें कहीं गलती ना हो जाए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल खुला है, व्हाट्सअप चैनल हमारा खुला है। अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी भी प्रकार से कुछ सुविधा चाहिए, हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, डियर मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से करना है। 24 हमारा होगा, नहीं तो 25 का ये पड़ाव बनेगा, और हमें अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके पूरा करना है। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।